पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने पिछले वाला वीडियो बना रखा है, दूसरा वीडियो है। इस दूसरे वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंतर्गत में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल और एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये जाना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इन दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है कि इसमें समय का प्रयोग किया जाता है, उसमें समय का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहाँ पर नोटिस करने की बात यही है कि समय के साथ सुबह से, शाम से, दोपहर से, ऐसे कुछ आएगा। जा रहा था, आ रहा था, इस प्रकार से आएगा। सेंटेंस लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो इस पूरी वीडियो लेक्चर के अंतर्गत में हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एक एक करके हम देखेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है कि जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू हो, हम उसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसको बनाने के लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है, तो यहाँ पर हम वही प्रयोग करेंगे। हैड प्लस प्लूरल सब्जेक्ट या तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस बीन, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फार का प्रयोग, और फिर उसके बाद रिमेनिंग वर्ड। और हमने बताया है कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, अगर ऐसे कुछ आया है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल है आपके सामने और इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। आप भी बनाने का प्रयास करें। क्या आप ऑफिस सोमवार से जा रहे थे? हैड यू बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे? क्या सीता 2 घंटे से गाना गा रही थी? हैड सीता बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स? क्या हम लोग पिछले 1 सप्ताह से अंग्रेजी सीख रहे थे? हैड वी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 1 वीक? आप इस प्रकार से बोलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं हैड बीन के बीच में हमने सब्जेक्ट का प्रयोग किया है। तो सबसे नोटिस करने वाली ये बात यही है। इस प्रकार से ये भी बनेगा सेंटेंस। क्या वह पिछले 1 घंटे से गा रही थी? क्या वह पिछले 1 घंटे से गा रही थी? हैड सी बीन सिंगिंग फॉर लास्ट एन आवर? क्या राधा आधे घंटे से डांस कर रही थी? हैड राधा बीन डांसिंग फॉर एन आवर? क्या वे लोग कल शाम से शराब पी रहे थे? हैड दे बीन टेकिंग वाइन सिंस लास्ट इवनिंग? इस प्रकार से आप कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। क्या आप पिछले 20 मिनट से एक लेटर लिख रहे थे? हैड यू बीन राइटिंग ए लेटर फॉर लास्ट 20 मिनट्स? क्या सचिन कई सालों से क्रिकेट खेल रहा था? हैड सचिन बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लॉन्ग ईयर्स? क्या आप लोग सुबह से पिकनिक जा रहे थे? हैड यू बीन गोइंग टू पिकनिक सिंस मॉर्निंग? इस प्रकार से आप कहेंगे। तो इस प्रकार से एक एक सेंटेंस पर आप प्रैक्टिस करें और ध्यान से देखें कैसे बनाया जा रहा है, ताकि आपको प्रॉब्लम न हो आगे दे। क्या मैं 5 दिनों से आपके बारे में सोच रही थी? हैड आई बीन थिंकिंग अबाउट यू फॉर 5 डेज? क्या सोनम 2 बजे से फोन पर बात कर रही थी? हैड सोनम बीन टॉकिंग ओवर द फोन सिंस 2 o'clock? क्या वो लड़के मुझे 10 दिनों से मूर्ख बना रहे थे? हैड दोज बॉय बीन मेकिंग मी फुल फॉर 10 days? तो इस प्रकार से आप बोलेंगे। क्या लता मंगेशकर 43 सालों से गाना गा रही थी? हैड लता मंगेशकर बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 43 years? ओके फ्रेंड्स। क्या उसकी बहन 2 सालों से MBA कर रही थी? हैड हर सिस्टर बीन परसुइंग MBA फॉर 2 years? क्या वे लड़कियां सुबह से शोर मचा रही थी? हैड दोज गर्ल बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग? तो हमने वही सेंटेंस लिया है जो पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है, बट लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बस फर्क ये है कि यहाँ पर हैड बीन के बीच में हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर दे रहे हैं। क्या आप अपना होमवर्क रात 8 बजे से कर रहे थे? हैड यू बीन डूइंग योर होमवर्क सिंस 8 PM o'clock? क्या मेरा छोटा भाई बचपन से टेलीविजन देख रहा था? हैड माई यंगर ब्रदर बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस चाइल्डहुड? क्या मोहन 4 घंटों से कार चला रहा था? हैड मोहन बीन ड्राइविंग कार फॉर 4 hours? इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे। तो आपने अभी प्रैक्टिस कर लिया है पूरे सेंटेंस पर। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दाएं, क्योंकि उसे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और तुरंत आप सीख सकते हैं।
रूल ऑफ मेकिंग फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टाइप जो नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है, उसके नियम क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है कि बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, फिर उसके बाद बीन। तो हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट और प्लस नॉट का प्रयोग करना है और उसके बाद वही सब नियम रहेंगे सेम टू सेम। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर्म का प्रयोग प्लस रिमेनिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो आप इसे याद रखें, तो जरूर उम्मीद करता हूँ याद रखेंगे और सेंटेंस लेकर बनाने का प्रयास करते हैं। क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी? हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सीता बचपन से गाना नहीं गा रही थी? हैड सीता नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। क्या बच्चे 5 दिनों से नहीं पढ़ रहे थे? हैड चिल्ड्रेन नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 days। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे इक्वेट साथ, क्योंकि आप देख पा रहे हैं चिल्ड्रेन और नॉट जो लगा हुआ है सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लगा हुआ है, तो ये हैड बीन के बीच में है। क्या आप कल रात से मुझसे बातें नहीं कर रहे थे? हैड यू नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस लास्ट नाइट। क्या मनोज 1 महीने से कोई जॉब नहीं कर रहा था? हैड मनोज नॉट बीन डूइंग एनी जॉब फॉर ए मंथ। क्या रमन कल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था? हैड रमन नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस प्रीवियस डे। तो आप देख पा रहे हैं हैड, फिर करता, फिर नॉट, फिर बीन लगा। हैड बीन के बीच में रमन और नॉट लगा हुआ है, फिर वही सब सेम है लर्निंग इंग्लिश इस प्रकार से। क्या आप 2 महीनों से अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे? हैड यू नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months। क्या गीता कल शाम से नहीं सो रही थी? हैड गीता नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट इवनिंग। क्या वे लोग 3 घंटों से गिटार नहीं बजा रहे थे? हैड दे नॉट बीन प्लेइंग गिटार फॉर 3 hours। तो आप एक एक सेंटेंस बारीकी से देखें और किस नियम से कैसे कौन से नियम से बन रहा है उसको भी नोटिस करने का प्रयास करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आप वही चीज़ नोटिस करेंगे तो भी आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आएगा और अलग अलग सेंटेंस को आप खुद बना सकते हैं। क्या आप इस साल से कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे थे? हैड यू नॉट बीन स्टार्टिंग एनी न्यू बिजनेस फॉर दिस ईयर। क्या मैं पिछले 5 सालों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा था? हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 years। क्या आप पिछले 5 दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे? हैड यू नॉट बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 days। आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करें, जितना तेजी से आप बोल पाएंगे उतनी ही तेजी से आप इंग्लिश बोल पाएंगे, क्योंकि आप इंग्लिश तभी बोल पाएंगे जब तक आप इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आप लाखों आप रूल जान जाओ लेकिन फिर भी नहीं बोल पाओगे, इसीलिए प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। क्या रमा 2 सप्ताह से नहीं पढ़ी थी? हैड रमा नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 weeks। क्या राधा आज से डांस नहीं कर रही थी? हैड राधा नॉट बीन डांसिंग सिंस टुडे। क्या वे मंगलवार से कॉलेज नहीं जाते? हैड दे नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस ट्यूसडे। इस प्रकार से आप बोलेंगे। क्या आप आज सुबह से मोबाइल नहीं चला रहे थे? हैड यू नॉट बीन प्लेइंग मोबाइल सिंस टुडे मॉर्निंग। क्या सरिता शाम से तुमसे बात नहीं कर रही थी? हैड सरिता नॉट बीन टॉकिंग टू यू सिंस इवनिंग। क्योंकि ये सब बड़ा बड़ा है लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर बोलेंगे तो ये बड़ा नहीं बल्कि छोटा हो जाएगा आपके लिए। क्या लोग 4 घंटों से शोर नहीं मचा रहे थे? हैड द पीपल नॉट बीन मेकिंग नॉइज फॉर 4 hours। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बोलेंगे। क्या वे लोग 10 सालों से कठिन मेहनत नहीं कर रहे थे? हैड दे नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 10 years। क्या मधु 3 सालों से पियानो कैसे बजाते हैं नहीं सीख रही थी? हैड मधु नॉट बीन लर्निंग हाउ टू प्ले पियानो फॉर 3 years। क्या रवि 2 महीनों से टेनिस खेल नहीं रहा था? हैड रवि नॉट बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 months। तो आप देख पा रहे हैं एक एक सेंटेंस पर प्रैक्टिस करें और आप जरूर इंग्लिश बोल पाएंगे, मैं पूरा उम्मीद करता हूं। तो अब यहाँ पर अब देख लेते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है बस उसमें करना क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली को पहले उठा कर रख देना है और सेम टू सेम वही सब नियम रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट बीन, वर्ड में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर का प्रयोग रिमेनिंग वर्ड। इसी प्रकार से यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली हैड सब्जेक्ट नॉट बीन मेन में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्रयोग प्लस रिमेनिंग वर्ड। एक एक करके हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इसको बनाने का प्रयास करें। वह 7 दिनों से दिल्ली में कहाँ रह रही थी? वेयर हैड सी बीन स्टेइंग इन दिल्ली फॉर 7 days। आपने 2 दिनों से यहाँ क्या कर रहे थे? What had you been doing here for 2 days? वे लोग परसों से देवरिया क्यों जा रहे थे? Why had they been going to देवरिया since day before yesterday? तो आप एक सांस में बोलने का प्रयास करें,
बीच बीच में आप रुक सकते हैं, लेकिन जो सेंटेंस जहाँ तक बनना है वो आप एक सांस में बोलने का प्रयास करें ताकि आपकी इंग्लिश से फ्लुएंसी में आ जाए। तुम सोनू से 2 दिनों से बातें क्यों नहीं कर रहे थे? वाई हैड यू नॉट बीन टॉकिंग टू सोनू फॉर 2 days? वे लोग 6 महीने से डांस क्यों नहीं सीख रहे थे? वाई हैड दे बीन लर्निंग डांस फॉर 6 months? तुम परसों से खेलने क्यों नहीं आ रहे थे? वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग टू प्ले सिंस डे बिफोर एस्टरडे? तो इस प्रकार से आपने एक एक सेंटेंस देखा है, मैंने बहुत प्रॉपर वे से बनाया है। यदि आपने प्रैक्टिस कर लिया, एक एक सेंटेंस को नोट करके आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो और भी आते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल को आपने प्रेस किया है, तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मेरा वीडियो पहले मिलेगा और आप उसको देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग हियर।